जूतों से मार, चप्पलों से मार, लकड़ों से मार, बोतलों से मार, मुंह पे थूका जा रहा था हमारे सर। इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है। गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे। पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। लगभग 115 से 20 इसके आसपास पुलिस वालों को चोट लगी है। काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स को चोट लगी है। तकरीबन 118 से 120 हमारे जवान और 16 सीनियर अफसर घायल हुए और जिनमें से 5 हमारे साथी रेड जोन में। बार बार समझाने बाद ये माने इन्होंने इंटेंशनली तो ना पुलिस के ऊपर अटैक किया। पुलिस की 5-6 गाड़ियाँ बिल्कुल डैमेज कर दी उन्होंने उनको। कल हमारी ड्यूटी थी, अरेंजमेंट ड्यूटी, जिसमें कि हमें बोला गया था इन लोगों को शांत रखने के लिए कि कोई भी मार्च लीगल नहीं है। हम लोग बैरिकेड्स पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब इन लोगों को पीछे कर दिया गया था तब हमारे को ऑर्डर्स आए थे कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को बाहर एग्जिट की तरफ मोड़ना है। और कुट्टी शॉप के कट पे, जहाँ पे कुट्टी शॉप है, उनके पहले एक कट है जो जंतर मंतर की तरफ जाता है, उसी के उल्टे हाथ पे YMCA या YWCA है, उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। जैसे उन्होंने मेरे को रोड पे पटका तो पीछे से लगभग 50, 100, 200, गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे। पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा। लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं। यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। वो तो भगवान की किस्मत थी या जिस मर्जी की किस्मत थी सर, किसी की दुआ थी कि मेरे स्टाफ के लोगों ने मेरे को उस समय 10-15 लोगों ने उनकी तरफ धावा बोला, तब उन लोगों ने मेरे को छोड़ा। नहीं तो वो मेरे को छोड़ने नहीं वाले थे, मेरे को जान से ही मारने वाले थे वो लोग। उनका मोटिव ही ये था कि जो भी पुलिस पर्सन उनके हाथ में आएगा उनको जान से मारेंगे। उनके मुंह से बार बार यही बातें निकल रही थी और किसी भी एंगल से वो मेरे को स्टूडेंट्स नहीं लग रहे थे सर। मुंह में गुटके थे, गंदी अभद्र भाषा जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। जबकि ये बोला गया था ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट ये किसी भी एंगल से पीसफुल प्रोटेस्ट था नहीं। जूतों से मार, चप्पलों से मार, लकड़ों से मार, बोतलों से मार, मुंह पे थूका जा रहा था हमारे सर। इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है। हमारी 20/7/26 को प्रोटेस्ट अरेंजमेंट में ड्यूटी थी, जो ड्यूटी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के सामने की थी। वहाँ पे हम भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो सुबह से भीड़ बढ़ रही थी। धीरे धीरे वो भीड़ उग्र होती गई। हम पब्लिक, लड़कियां, बच्चे सभी को कोऑपरेट कर रहे थे। धीरे धीरे उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक भीड़ इतनी बेकाबू हो गई, उग्र हो गई, जिन्होंने हम पे पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी और हमारे सर पे चोट लगी, जिससे मुझे हेड इंजरी हुई और मेरे को PCR के थ्रू RML हॉस्पिटल हमारे सीनियर अफसरों ने भेजा। रात को 11 बजे के आसपास में डिस्चार्ज हुआ RML हॉस्पिटल से। उसके बाद मुझे 3 टाँके आए हैं और डॉक्टर साहब ने मुझे आराम करने को कहा है। 10-15 दिन मुझे कम से कम आराम करना पड़ेगा। लगभग 115 से 20 इसके आसपास पुलिस वालों को चोट लगी है। काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स को चोट लगी है और मुझे भी चोट लगी, आप देख सकते हैं। क्या एक्शन लिया जाएगा? जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, क्या उनकी पहचान की जा रही है? किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी FIR रजिस्टर हुई है कुछ, उसमें इन्वेस्टिगेशन करके आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के लोग थे? क्योंकि स्टूडेंट के साथ साथ और भी लोग थे जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। उसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन में हैं। अभी इसको इतना जल्दी कहना ठीक नहीं है, आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा। कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सुबह 6 बजे से प्रोटेस्टर आने शुरू हो गए थे। तो प्रोटेस्टर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और तकरीबन 30 से 35 हज़ार की भीड़ जमा हो गई। तो तकरीबन हमें 1 बजे मैसेज मिलता है कि चंद्रशेखर अपने 8 से 10 हज़ार आदमियों के साथ
जयसिंह रोड और पार्लियामेंट रोड की जो रेड लाइट है SBI हेडक्वार्टर के साथ बैठा हुआ है। तो हम उसको समझाने बुझाने गए थे, तो उसी दौरान भीड़ काफ़ी आक्रामक हो गई, उबाल पे थी और अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण उन्होंने पुलिस वालों के साथ मारपीट की और अभद्रता की, जिसके कारण हमें चोट आई है। क्या आपने प्रोटेस्टर से बात करने की भी कोशिश की, उन्हें समझाने की? प्रोटेस्टर से हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्रोटेस्ट इस जो भी है शांतिपूर्ण इसको चलाएं और रास्ते का एंगेज ना करें, इसको आप साइड में बैठ जाओ, रास्ता खुला रखो, रोको। और क्या टीयर गैस इन सब का भी यूज़ हुआ? देखिए, टीयर गैस का यूज जब 35 से 40 हज़ार आदमी सारी बैरिकेड तोड़ते हुए, 3 लेयर के बैरिकेड के तोड़ते हुए पटेल चेस्ट पे जमा हो गए, तो उसके बाद 3 बजे के लगभग पटेल पे जब लास्ट हमारा बैरिकेडर बचा हुआ था, तब हमने थोड़ा सा टीयर गैस का और हल्का लाठीचार्ज का यूज़ किया। कि किसी ने आपकी मदद करने की भी कोशिश की जब देखा कि आप थोड़े घायल हो चुके हो? आज जब मैं पब्लिक के नीचे रौंदा जा रहा था, तो उसी भीड़ के अंदर 1-2 मानव थे जिन्होंने मुझे पुलिस कर्मियों तक पहुंचाया और मेरी मदद करके वहां भिजवाया। और कितने ऑफिसर्स होंगे जो? देखिए, हमारे इस प्रोटेस्ट में तकरीबन 118 से 120 हमारे जवान और 16 सीनियर अफसर घायल हुए हैं, और जिनमें से 5 हमारे साथी रेड जोन में हैं। जब इन्होंने पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की तो वहाँ से पीछे से हम इनको आराम से इधर लेकर आए, जो टॉर्च रेड लाइट से हमने बहुत ही पेशेंस के साथ में इनको आगे तरफ कहा भी इसको खाली करिए। यहाँ 163 बेनिफिट इम्प्लीमेंट है नई दिल्ली के अंदर, तो रीगल के ऊपर जाके 5-6 हज़ार आदमी इकट्ठे जमावड़ा हुआ है, इन आउटर सर्कल को घेर लिया, चलने से रोक दिया उसको। उसके बाद इन्होंने, जब हमने इसको प्यार से समझाने को उसकी PA सिस्टम से अनाउंस किया, बैनर्स लगा रखे थे, पोस्टर्स लगा रखे थे 163 बेनिफिट्स के लिए, बार बार इनको समझाया गया। तो ये पालिका बाज़ार में पार्क के ऊपर इकट्ठा हुए करीब 1000 आदमी, और टोटल 5-6 हज़ार की गैदरिंग थी इनकी। इन्होंने वहाँ से पथराव स्टार्ट कर दिया। जब हम साइड से जाके इनको समझाने की कोशिश की तो नीचे गिरा के लट मारे, हेलमेट था वो तो सिर पे, बाकी पूरे बॉडी के ऊपर निशान पड़े वैसे, क्योंकि मैं ड्यूटी में हूँ तो मैं दिखा नहीं सकता। तो इन्होंने वहाँ पथराव से हमारी जो चोटें आई हैं सारी, इनको पत्थरबाजी की। करीब 7-8 आदमी थाने से और दूसरे भी इंजर्ड हैं। तो बार बार समझाने बाद ये माने, इन्होंने इंटेंशनली जो ना पुलिस के ऊपर अटैक किया, पुलिस की 5-6 गाड़ियाँ बिल्कुल डैमेज कर दी उन्होंने उनको, और दूसरी जो प्रॉपर्टी थी उनको डैमेज किया।